हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है, सुनो टाइटल, मेजर गौरव आर्या ने कमर चीमा को धो दिया। अच्छा धोया है, कैसे धोया? सर्फ से धोया, विम से धोया, जरूर बताना, ठीक है। और उसके बाद लिखा है पाक मीडिया ऑन इंडिया लेटेस्ट। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो कर देना लाइक और करना शेयर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि उनको भी दिखे कि कैसे धोया जाता है और कैसे धोना चाहिए, ठीक है ना। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन ये हिलाली साहब ने क्या बोल दिया? क्या बोल दिया भाई? कि क्या बोल दिया हिलाली साहब ने? देखिए मेजर साहब, जितना प्रोपेगेंडा भारत कर रहा था तो पिछले साल डेढ़ साल से तो आपको कुछ मिला नहीं है कि इतना झूठ बोला, इतना बोला भारत की सरकार ने कि जी वो वहां पे ये हो गया, इतने बंदे जो है मारे गए। तो अब जब कुछ नहीं मिला और एक एनालिस्ट पाकिस्तान के बड़े अच्छे दोस्त है, मैं कई दफा उनके साथ टीवी पे आता रहता हूँ, पाकिस्तानी टीवी पे, और उनके मुंह से अगर स्लिप ऑफ टंग हो गया और भारत का नैरेटिव निकल गया तो आपने कहा देखो जी, वो जो पाकिस्तान आज तक कहता रहा वो गलत है, एक बंदे ने कोई चीज उसके मुंह से स्लिप ऑफ टंग है तो जनाब ये ठीक है और सारा पाकिस्तान गलत है, हमें सबूत मिल गए। तो अभी आपको जो हिलाली साहब आपके बारे में बाकी चीजें कहते हैं, अगर उनको भी मान ले तो क्या ही बात हो। तो ये जो पिक एंड चूज चेरी पिक फैक्ट्स है ना, इनको वो अगर शरीफ आदमी उनके मुंह से चीज निकल गई, क्योंकि वो सुनते रहते हैं मीडिया, मैं भी सुनता रहता हूँ आपके मीडिया से, लेकिन मेरे मुंह से स्लिप ऑफ टंग नहीं हुई क्योंकि मैं थोड़ा सा केयरफुली चीजों को देखता हूँ। सो एक फैक्टर तो ये है। दूसरा ये है कि पूरी दुनिया को पता है, हम वहाँ इंटरनेशनल मीडिया लेके गए थे, हम वहाँ पे जो डिफेंस अताशिश लेके गए थे, डिप्लोमेटिक कम्युनिटी का स्टाफ गया था, उन्होंने सबने वहाँ पे देखा वह जो था वही दिखाया, कौवे, चिड़े, परिंदे, पौधे, वो दिखा के हम आ गए कि भाई ये है वो जगह जहाँ भारत ने रात को 4 बजे खौफ के आलम में हमला किया था। और बस इसके अलावा तो कुछ नहीं है। बाकी हिलाली साहब ने जो कहा वो डेफिनेटली उन्होंने मुझे स्लिप ऑफ टंग है, सो डोंट टेक इट सीरियस। और इतना ज्यादा सीरियस हो गया करेंगे। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। आपने बोला कि हिलाली साहब शरीफ आदमी है, मैं बदमाश हूँ? हिलाली साहब शरीफ हैं तो हम सब शरीफ हैं भाई। और दूसरी चीज आपने बोला कि पाकिस्तान नहीं, चीमा साहब आप भाई हमारे। चीमा साहब आपने बोला कि साहब हम इंटरनेशनल मीडिया ले गए थे। चीमा साहब आप 41st डे ले गए थे, 41वें दिन ले गए थे इंटरनेशनल मीडिया वहां पे। ऐसा नहीं कि इंडिया ने डर के मारे, डर के आलम में रात को एयर स्ट्राइक करी और आपने अगले दिन सुबह वहां पे बीबीसी को पहुंचा दिया, ऐसी बात नहीं। कितने दिन के बाद ले गए थे बताइए जरा? 41 days। बताइए चीमा साहब, कितने दिन के बाद ले गए थे? बताओ, नहीं बोला। मेरे ख्याल है 1 या 2 दिन बाद। चीमा साहब सुनिए एक मिनट। दोस्तों 2020 में हमने आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें हमने आपको बताया था कि हिलाली किस तरीके से कबूल कर रहे थे कि बालाकोट में 300 से ज्यादा आतंकवादियों को भारत ने मारा था। हमने आपको पहले ही बताया था कि बालाकोट में 300 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए थे। लेकिन उस वक्त जिस तरीके से हमारे देश में एक सवाल खड़ा हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करने के लिए हमारे देश के अंदर जो देशद्रोही हैं उन्होंने हमारी वायु सेना पर भी सवाल खड़ा कर दिया था। उस वक्त किस तरीके से हमारे देश में एक नैरेटिव सेट किया गया था कि सिर्फ कुछ कौवों को और पेड़ पौधों को ही नष्ट किया गया है। हमारी जो वायुसेना है जिस पर हमें गर्व है उसको एक शक के दायरे में रखा गया था, लेकिन सच्चाई सामने आ गई थी। हमने आपको दिसंबर महीने में ही ये वीडियो दिखा दिया था, लेकिन अब मेन स्ट्रीम मीडिया जब इस पर बात कर रहा है तो एक बार फिर से ये मुद्दा गर्म हो चुका है। मेजर गौरव आर्या ने किस तरीके से कमर चीमा को कई बार इस बात पर जवाब दिया है, लेकिन एक बार फिर से कमर चीमा को जिस तरीके से उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है और इस मामले में जो सच्चाई बयां की है उन्होंने, वो आप देखिए कि किस तरीके से कमर चीमा एक बार फिर से अपने ही शब्दों के द्वारा अपमानित हो रहे हैं, किस तरीके से पूरे पाकिस्तान की पोल खुल रही है एक बार फिर से। वैभव से जाता हूँ, वैभव सिंह के पास। वैभव, ये कह रहे हैं ना, ये पूरा जो मसला है ये जो एयर स्ट्राइक का बालाकोट का, ये एनटीआर वालों ने भी खबर दी थी कि साहब 300 सिम कार्ड वहां पे एक्टिव हैं तो मारे गए। तो यहाँ पे मैं चाहता हूं कि जो पाकिस्तानी, देखिए वो तो आए हैं अपने मुल्क की दिफा करने यहाँ पे, तो जो चीमा साहब को दिल में जो पता है वो चीमा साहब कभी जबान पे नहीं लाएंगे। एंड आई सैल्यूट हिज पेट्रियोटिज्म। ये एक सेंस ऑफ नेशनल ड्यूटी है
ठीक है चीमा साहब, वो मैं देखिए आपको 7 खून माफ है, आप वैसे भी बचपन के साथी हैं। आप बताओ, वैभव मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या है ये बताइए, क्या है? यहाँ पे लोग कह रहे थे कि साहब दरख्त कुछ गिर गए, कुछ कौवे मर गए, कुछ छोटी मोटी चीज हो गई। नवजोत सिंह सिद्धू तक ने बोला दरख्त कौवे, जबकि ये पहली बार जो ये पूरा जो दरख्त और कौवे वाला जो बात हुई थी, ये पाकिस्तान से आई थी, इंडिया की नहीं है ये बात। तो पाकिस्तान डीजी आईएसपीआर का मौकफ यहाँ पे कुछ लोगों ने उठाया, उनके बारे में जरा कुछ टिप्पणी दीजिए वैभव सिंह। देखिए, सबसे पहले तो चीमा साहब की आपको एक और कलाकारी को आपको सल्यूट करना चाहिए। वो ये है कि दुनिया का सबसे लंबा स्लिप ऑफ टंग पाकिस्तान ने रिकॉर्ड करा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। स्लिप ऑफ टंग का मतलब होता है आप शायद 1-2 शब्द आप इधर उधर आप बोल देते हैं, आपके मुंह से निकल जाता है। एक पूरी की पूरी तकरीर, एक 5 मिनट का एक उनकी जो स्पीच है उस चैनल पे, वो स्लिप ऑफ टंग नहीं कही जाती है। और ये जो स्पिन देना चाह रहे हैं चीमा साहब उस चीज को, वो नहीं दे पाएंगे। ये तो देखिए पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि भाई हम तो 1-2 दिन बाद लेके गए थे। देखिए ये किस तरह से झूठ बोलते हैं नेशनल मीडिया पे आके। सबको पता है कि 15-16 दिन बाद लेके गए। जब अगले दिन पाकिस्तानी मीडिया ने बोला कि भाई आप हमको वहां क्यों नहीं लेके जा रहे, तो शाह महमूद कुरैशी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे। उन्होंने कहा कि हाँ हम लेके जाएंगे। फिर नेक्स्ट डे मीडिया पे आए, फिर उनसे पूछा गया कि भाई आपने कहा था आप नहीं लेके गए हमें, तो बोलते हैं वहां पे बारिश बहुत हो रही है। तो बारिश की वजह से मौसम बहुत खराब है और वहां पे हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर सकता, प्लेन लैंड नहीं कर सकता, तो इस वजह से हम उसको थोड़ा और डिले कर रहे हैं। इस तरह से डिले करते करते 15 दिन में जब इन्होंने उसको पूरा रिपेयर कर लिया, और वहां पे जो फॉरेन के जो डिप्लोमेट्स और डिफेंस अटैचेस गए थे, उनमें से बहुत सारे के स्टेटमेंट्स आए उसके बाद कि भाई हमको एक आईएसपीआर गाइडेड टूर दिया गया, पर्टिकुलर एरियाज थे जहां पे हमको रेस्ट्रिक्ट किया गया। अगर हमने किसी दूसरी जगह जाने की कोशिश की बालाकोट में, तो हमको नहीं जाने दिया गया। एंड देयर वर स्टेटमेंट जहां पे उन्होंने कहा कि लग रहा था कि यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि अभी फ्रेशली तुरंत बनाई गई हैं। तो एक पुराना ढांचा था, उसको आपने अगर बिल्कुल नया बनाया है तो वो दिख जाता है। तो एक तो ये इनका झूठ है। तीसरा, देखिए ये सच कभी नहीं बोलेंगे, बिकॉज सच की बुनियाद पे इनका मुल्क बना नहीं है। मुल्क अगर बना है झूठ और मुनाफिकत की बुनियाद पे, तो आप इनसे सच की उम्मीद क्यों करते हैं? इन्होंने सच कब बोला है? क्या इन्होंने जब 26/11 का जो हमला किया, क्या उसके बारे में इन्होंने कभी सच कबूला? बिल्कुल नहीं कबूला। क्या इन्होंने बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट में कभी सच कबूला? नहीं कबूला। दाऊद इब्राहिम को लेकर कबूला? नहीं। इन्होंने सच बोला कब है? इन्होंने अपनी पूरी तारीख में, 70 साल तारीख में इन्होंने कभी सच नहीं बोला। और अगर आपने जो भारत की बात की, भारत में लोग इनको एंडोर्स करते हैं, तो ये कौन सी नई बात है? जो भी नारे पाकिस्तान से आते हैं वो भारत, क्या शाहीन बाग में ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है जो कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का नारा है, क्या वो शाहीन बाग में नहीं लगाया गया? क्या हमारे पास उसके वीडियो एविडेंसेस नहीं मौजूद हैं? जी वैभव। तो ये जो पाकिस्तान से जो भी नारे आते हैं, पाकिस्तान का नैरेटिव हिंदुस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज और मूवमेंट जो है वो उसको यूज करती है, बिकॉज उनके माई बाप, उनके फाइनेंशियल जो उनको पैसा देने, जी बिल्कुल वैभव, बिल्कुल। चीमा साहब, ये जो आगा हिलाली साहब है ना, आपने बोला इनकी जबान फिसल गई। वैभव ने बिल्कुल ठीक बोला, ये 5 मिनट की तकरीर है। मुझे लगता है पूरे आगा हिलाली साहब ही फिसल गए। उनकी जबान तो क्या फिसली, जबान 1-2 लफ्जों में फिसलती है, 5 मिनट में तो बंदा ही फिसलता है फिर पूरा ना। एनीवे, हम चलते हैं अब्दुल समद याकूब साहब से। अब्दुल साहब, आपसे बात मैं करता हूँ। ये जो पूरा वाकया हुआ, तो उसमें पाकिस्तान में बड़ा ये इसके बारे में ना बड़ी तकरीरें करी गई टीवी पे कि इंडिया ने कुछ नहीं करा। ये फिर इतने टाइम के बाद क्यों ले गए आपके जर्नलिस्ट्स को वहां पे? आप ये बताइए। ये मैं कह रहा हूं 40 दिन, वैभव ने बोला, यानी कि नेक्स्ट डे नहीं ले गए। हो सकता है मेरी टाइमलाइन गलत हो, अगले दिन नहीं ले गए। क्यों नहीं ले गए साहब? मेरे साथ लेके जाना या ना लेके जाना, इस वक्त तो हम बात कर रहे हैं जफर हिलाली साहब की स्टेटमेंट के ऊपर, जो उन्होंने हम टीवी के ऊपर बैठ के बात की। अब जो बात स्टार्ट हुई है, वो जो बात उन्होंने कहा कि लेट्स अज्यूम के बकौल आपके, यानी कि उन्होंने मेरे पास जो क्लिप पड़ा है उसमें उन्होंने कहा कि बकौल आपके के 300 लोग मारे गए वहां पे और वो दहशतगर्द थे। तो हमें जो स्ट्राइक बैक हमने किया, वो हमें काउंटर फोर्स नहीं करना चाहिए था, काउंटर वैल्यू करना चाहिए था। मतलब कहने का ये कि अगर आप 300 क्लेम कर रहे हैं तो फिर हमें भी 300 लोग मारने चाहिए थे, ताकि हम भी क्लेम करें कि हमने 300 मारे। भले आप वो 300 फिर एक्सेप्ट करते या ना करते, वो तो एक अलग बात हो जाती है। अब वो जो उन्होंने स्टार्ट लिया कि बकौल, यानी कि अज्यूम कर लेते हैं कि जी आपने 300 मार दिए। अब बाकी 4-5 मिनट की गुफ्तगू जो है वो आपकी अजम्पशन के ऊपर है, आपके क्लेम के ऊपर है।
अब आपने जो क्लिप्स यहाँ पे इसको डिस्प्ले किया वो जो आपको सूट करते थे, वो आपने कहा कि जिन्होंने एडमिशन की है कि जी वहां पे 300 लोग थे। अब जहां तक लोगों को लेके जाने की, अगर 300 लोग कहीं पे हों भी सही, तो उस एविडेंस को क्लियर करने में अगर हमने ये क्लेम करना है कि हमने वहां से मान लिया कि जी वहां पे 300 लाशें थी, हमने हटानी है तो आधे घंटे का काम है, वो सारा हटा दिया जाएगा। दूसरी बात ये कि आपने जो टारगेट चूज किया सर्जिकल स्ट्राइक के लिए, मुरीद के एक टारगेट है, हाफिज सईद लाहौर में है, आप क्लेम करते हैं कि दाऊद इब्राहिम कराची में है, तो फिर आपको ये टारगेट क्यों चूज किया आपने? एक ऐसा टारगेट कि जहां पे लोगों को ले जाने की भी मुश्किल थी, आप वो टारगेट चूज करें जहां पे मुरीद के का हेड ऑफिस है कि आप 2 मिनट में वहां पे सारा मीडिया पहुंच जाएगा जी। तो पहली बात तो चूज करने में ही आपने गलत एक चूज किया। बिल्कुल अब्दुल समद साहब, मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा, मैं दूसरे गेस्ट के पास जाऊंगा। इसके पहले 2-3 बातें बताता हूँ, चलो जैसे कि दस्तूरन शो में बताता हूँ मैं साहब। मुरीद के में ये काम हो सकता है और मुरीद के में स्ट्राइक करने के लिए पाकिस्तानी एयर स्पेस को एंटर भी करने की जरूरत नहीं है, इंडिया से ही हो सकता है पहली चीज। लेकिन वहां पे लोग रहते हैं, वहां पे मासूम लोग रहते हैं, और अगर वहां पे मिसाइल गिरेगी तो हाफिज सईद को कम ले जाएगी, मासूमों को ज्यादा ले जाएगी। और भारत ऐसा करता नहीं है सर। अगर भारत ऐसा करता होता तो बहुत पहले कई चीजें साफ हो चुकी होती। मैं जाता हूं सुशील भाई के पास। सुशील जी एक बात बताइए, कभी कभी तो इनके अयाज सादिक साहब की जो स्लिप ऑफ द टंग होती है ना, कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पैर कांप रहे थे और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स था, उसके माथे पे पसीना आ रहा था, ये भी बड़ी लंबी स्लिप ऑफ टंग होती है। फिर ये आगा हिलाली साहब की बात है, 5 मिनट की स्लिप ऑफ टंग ना, स्लिप होते ही गए, जैसे स्कीइंग होती है ना स्लोप में, गुलमर्ग में आजकल हो रही है, कश्मीर में एक बार ऊपर से आता है तो नीचे आके रुकता है। ये पाकिस्तान में क्यों इतनी स्लिप ऑफ द टंग हो रही है सर? सभी का, और सब कहते हैं कि हमारे सीने में बड़े राज हैं, बहुत, ये एक बड़ा डायलॉग है पाकिस्तान में आजकल, मेरे सीने में बहुत राज है। नवाज शरीफ ने भी बोला मेरे सीने में राज है, सबके सीनों में राज है। ये इतनी स्लिप ऑफ द टंग क्यों हो रही है? 5-5 मिनट की स्लिप ऑफ द टंग सर, पार्लियामेंट के बीच में खड़े होते हुए न्यूज, और वो भी सर डिप्लोमैट, जिनका बेटा डिप्लोमैट है, जिनका बेटा डिप्लोमैट है, जिनका कजन ब्रदर ही बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ डिप्लोमैट्स, बचपन से उनकी ट्रेनिंग ऐसी हुई है। आई डोंट एक्सपेक्ट हिलाली साहब जैसे सीनियर डिप्लोमैट ये बोले कि 5 मिनट की स्लिप ऑफ द टंग। ये तो मुझे सुशील भाई जमी नहीं, बात कुछ हजम नहीं हुई। नहीं, दिक्कत हुजूर ये है कि ये मुल्क एक फिसलन पे बना है और ये फिसलता चला जा रहा है। FATF से पूछिए फिसलता फिसलता कहां पहुंच गया है। लेकिन ये दिमागी तवाजुन की बात है साहब, और कई बार जो छाती में, सीने में जो राज होते हैं वो मुंह पर बेसाख्ता चले आते हैं। अभी उरी की जो स्ट्राइक हुई थी, अगर आप उस पे इनके डिफैक्टो जो लश्करों के चीफ हैं हाफिज सईद, उनकी तकरीर सुनिए, तो वो कहते हैं कि साहब कुछ भी नहीं हुआ उरी स्ट्राइक में, सर्जिकल स्ट्राइक में कुछ नहीं मारा गया, कुछ नहीं नुकसान हुआ, और दूसरे ही सांस में कहते हैं इंशाअल्लाह हम इंतकाम लेंगे। तो भैया जब हुआ कुछ नहीं तो इंतकाम किस बात का लेंगे? ये दिक्कत है। आगा हिलाली साहब दिमागी तौर पर हाफिज सईद जैसों से बहुत आगे हैं। उनको हमने इंडियन टीवी पे बहुत दफे सुना है। वो इनके पूरी डिप्लोमेटिक कोर में शायद सबसे बढ़िया डिप्लोमेट रहे हैं, सबसे सक्सेसफुल डिप्लोमेट रहे हैं, बहुत आर्टिकुलेट आदमी हैं। ये खुद फिसल सकते हैं, उनकी जुबान फिसलने की गुंजाइश बहुत कम है। तो इसलिए पाकिस्तान को जब झूठ गढ़ने पड़ते हैं तो फिर तरह तरह की दलीलें देनी पड़ती हैं। लेकिन सच की ये उसमें एक ऐसी बात होती है कि वो गाहे बगाहे निकल आता है, वो लाख पर्दों के पीछे से निकल आता है। इनको तो नूर का मालूम है ना, नूर क्या चीज है। नूर चमकता है, और वो जब चमकता है तो फिर 100 झूठ के पर्दे हट जाते हैं। तो हमें अभी और न जाने कितने कितने सच इनकी फिसलती जुबानों से सुनने को मिलेंगे। देखते चलिए, पाकिस्तान पूरी फिसलन की काई पर खड़ा है और लगातार फिसलता चला जा रहा है। इमरान खान के मुंह से क्या क्या नहीं फिसला है। ये हमारे तैयार किए हुए लोग हैं जी। इमरान खान
प्रधानमंत्री बनने से पहले जो इंटरव्यूज देते हैं, जरा इनको सुनाइए कि कितना फिसले हैं उन इंटरव्यूज में। मुशर्रफ को लेके क्या क्या कहा है, दहशतगर्दी को लेके क्या क्या कहा है, खैबर पख्तूनख्वा में जो इनका जबर का दौर चल रहा है उसको लेके क्या क्या कहा है। जी तो ये मुल्क तो है लगातार कलाबाजियां खाता हुआ फिसल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी मुल्क फिसलन पे है, कलाबाजियां खा रहा है, लेकिन जो तीनों मेरे पाकिस्तानी दोस्त हैं उनके लिए सिर्फ मेरा एक पैगाम है कि चाहे जो कुछ हो जाए, आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। मजेदार था, बड़ा ही मजेदार था, कमाल का है। लास्ट डायलॉग तो बड़ा ही हो गया, पॉपुलर हो गया है। आप लोग भी कमेंट्स में हमेशा जब भी हम इस कोई वीडियो करते ना यही लिखते हो और इतनी हंसी आती है मुझे पढ़ते हुए कि भाई आपको घबराना बिल्कुल नहीं है हर चीज में। तो वही उन्होंने भी बोला, मजेदार था, पर बिल्कुल ठीक बोला कि अब वो कह रहे हैं कि भाई वो टंग उनकी फिसल गई, तो उसका भी उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा बोला था कि जब टंग फिसलती है ना, एक या दो वर्ड्स की फिसलती है, पूरे 5 मिनट की पूरे सेंटेंसेसों की नहीं फिसलती है। वो तो कहते हैं कि जो अंदर राज जो आपने दफन किए होते हैं, छुपा के रखे होते हैं, वो कभी ना कभी निकलेंगे, तो वो निकले हैं, सच्चाई निकली है, तो उसको अब छुपाने की कोशिश मत करो। तो कमाल का वीडियो था। और क्या हमारे सच्ची में जिस तरह से इन्होंने आंसर किए हैं ना, मेजर गौरव ने जिस तरह से आंसर किया, और वो जो उनके साथ दूसरे थे, उनको नाम मेरा याद नहीं आ रहा, मेरे को नाम उनका पता है, जो हाँ वैभव, उन्होंने भी जो बोला कमाल का बोला है। उन्होंने तो बहुत सीरियस उन्होंने तो बहुत सीरियसली उनको सब बताया कि भैया आप अगले दिन क्यों नहीं लेके गए, आपने वो बोल रहे कि बारिश हो रही है जी बहुत, फिर वहां पे नए आपने जगह जो साफ दिख रहा था, न्यू कंस्ट्रक्शन हुई नहीं है, तो वो सबको पता चल जाता है। आपने रिस्ट्रिक्ट करके रखा कि इससे आगे नहीं जा सकते, तो साफ दिख रहा है भाई कि गड़बड़ थी। ये भी उनके दूसरे बंदे जो बोले थे कुछ नहीं हुआ मगर हम बदला लेंगे। हाँ होए होए, सोचो वही ना कि जब आप बोलोगे झूठ तो पकड़े जाओगे। तो मतलब पहले बोला कुछ नहीं बदला जरूर लेंगे। बदला किसका लेना है? बदला किसका लेना है? तो उन्होंने बहुत अच्छा बताया जो थे कि यहाँ पे ये कलाबाजियां खा रहे हैं और पूरी काई है और फिसलते जा रहे हैं, मगर उनका कहने का मतलब यही था कि डेफिनेटली कुछ हुआ है। अगर आप अगले दिन लेके जाते तो बात भी थी, 41 डेज बाद लेके जा रहे हो, तब तक आपने सब कुछ रिकंस्ट्रक्ट कर लिया, बोर्ड उठा के दूसरी जगह ले गए, सब कुछ चेंज कर दिया, उसी जगह पे लोगों को कहीं और लेके चले गए कि यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। तो इतनी प्लानिंग करनी पड़ी और जो भी है। और उसके बाद अब इन्होंने काफ़ी सारे फैक्ट्स दिए थे कि एक बंदे ने ऐसा नहीं बोला, मल्टीपल लोगों ने कहा। एक वो जो बदला लेंगे बिना बात के, और दूसरे लोग जो वैसे बोल रहे 5 मिनट तक बोलते चले गए। तो काफ़ी इन्होंने अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड किया था कि ये सब हुआ है और घबराने की जरूरत नहीं है, घबराना नहीं है। और इसमें से मैं ये कहूँगा उनकी आवाज़ थोड़ी डिफरेंट लग रही थी, मेरे ख्याल से कुछ चेंज की है। मिस्टर गौरव आर्या की आवाज़ जो थी वो थोड़ी चेंज की हुई थी, मेरे ख्याल थोड़ी भारी सी लग रही थी। जब वो अपने इंडिविजुअल वीडियोस में आते हैं तो दूसरी वॉइस थी, पता नहीं या तो चेंज की है प्रोटेक्शन के लिए या मुझे समझ नहीं आया इसके पीछे कुछ है। मगर वीडियो काफ़ी अच्छा था और काफ़ी अच्छा है कि ये सीधा डिबेट करें। देखिए एक तरीके के लोग होते हैं सिर्फ अपने चैनल में जो बोलते चले जाएंगे, मगर जहाँ डिबेट आएगी भाग जाएंगे। यहाँ पे ये डिबेट कर रहे हैं क्योंकि जो सच्चाई जिसके पास है बोलता है किसी को ले आओ यार, मैं उससे डिबेट कर लेता हूँ, किसी को ले आओ डिबेट कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें कोई स्क्रिप्टिंग नहीं है, हर बंदा अपना रिस्पॉन्स दे रहा है। तो इसमें बात जेन्युइन है क्योंकि डिबेट हो रही है और उन्होंने ऑलरेडी सोच चुके। जैसे उन्होंने कहा कि यहाँ को नहीं मारते, इमीडिएटली आंसर था यहाँ इसलिए नहीं मारते क्योंकि यहाँ पे इनोसेंट लोग भी हैं। हमें वो जगह चाहिए थी जो सिर्फ एक टेररिस्ट कैंप था, सिर्फ वही चाहिए था टेररिस्ट कैंप, जब कोई ना हो तो वहां इसलिए मारा। और वो भी बहुत अच्छा बोला था कि भाई अगर हमको इस टाइप का करना होता कि हम इनोसेंट लोगों का ना देखें तो पता नहीं क्या क्या कर तो वही कह रहे तो बहुत ही पास था, हमारी वो तो नहीं है, हम कभी इनोसेंट को नहीं मारते। तो वो बहुत अच्छा तो यही था कि वो बॉर्डर के पास है, वहां पे तो हमें आपके बॉर्डर में क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, सीधा मिसाइल फेंकते कुछ ही फेंकते सीधा खत्म, तो कह सकते हैं ब्रह्मोस फेंकते कुछ ही फेंकते, वो 1 मिनट में खत्म हो जाती चीज़। मगर यहाँ पे जो थे सिर्फ एक ऐसा कैंप चीज़ था जहाँ पे कुछ ना हो, सिर्फ कैंप हो, और वो गए वहाँ पे शूट डाउन करा, वापस आए। तो काफ़ी अच्छा, वेरी नाइस वीडियो। और इस मतलब जो भी लाइव ऐसे कंपटीशन के साथ या बोलते हैं उनके साथ हो रही है बात, उससे क्लियर डिबेट हो रहा है, उससे क्लियर हो जाता है कि सच्चाई है
बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने फैक्ट्स पोर्ट्रे किए थे। यस, मजा आ गया देखने में। तो दूध का दूध, मैं कहूँगी दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।